3 scientific processes. First process is नमो भाव. नमो भाव, अहो भाव, समर्पण भाव. अभी ये भाव क्या है? There is a difference between भाव and emotions. There is a difference between भाव and emotions. भावना और भाव ये दो चीज अलग है. ભાવના, લાગણીઓ અને ભાવ આ બે અલગ વસ્તુ છે. લાગણી એ મન બુદ્ધિનો વિષય છે. લાગણી, ઇમોશન્સ is the product of man and buddhi, supervisor and manager. It is not my subject. But I get carried away by emotions. Am I right? हमारे जीवन में सबसे बड़ा ब्लंडर क्या हो रहा है? कैरिड अवे बाय इमोशंस. बस अगर इफ आई एम गेटिंग कैरिड अवे बाय इमोशंस, इसके जैसी हिंसा कोई नहीं है. समझ में आया? समझ में आ रहा है? ये देख, मेरे लिए कुछ उसके अंदर भावना नहीं है. ही डजंट केयर फॉर मी. मैंने इसके लिए कितना किया. शी डजंट केयर फॉर मी. मुझे बहुत बुरा लगा. आई एम सो सैड. હા, નવી પરણીની સામે બેઠી જ ને એટલે એને જોઈને મજા આવે. આઈ એમ સો સેડ, યુ નો. હું તમારા ઘરનું બધા વ્યક્તિનું બધી સેવા કરું, કોઈ મારી તરફ જોતું જ નથી. હું શું તકલીફમાં છું કોઈને નથી પડી. હા, નૃપ કેસે નહીં, હો ઘરે નહીં કેતો. So this is an issue of newly wed girl everywhere, or new employee in new company. નવી વહુ અને નવી નોકરી, આ બેવની હાલત સરખી. કોઈ મને સમજી શકતું નથી. હા, મારી કદર નથી. હું કેટલું બધું કરું છું. This is a complaint of today's generation world. Am I right? और हर झगड़े की जड़ यही है. Am I right? Yes, it is yes. Accept it. जितना जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतना जल्दी उसका निदान होगा. अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे, भ्रम में रहोगे, तो इसका कभी सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है. Yes, accept it as fast as ever and implement this program. What program? Care for everybody. When I care for you, I don't care what you care for me. समझ में आ रहा है? जतना का मतलब क्या? भगवान ने जब हमारी केयर ली ना, सभी जीव करूं शासन रसी, सभी जीव करूं प्रेम रसी, तो उसने ये केयर नहीं किया कि वो मेरे लिए क्या करेगा. समझ में आया रहा है कि नहीं? बस हम ये पर्यूषण और ये लव की जो लव की फॉर्मूला है, ये मैत्री से कहते हैं, और ये मैत्री की जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला से हम जीतेंगे भी और भगवान भी बनेंगे. Every sphere of life we are going to be a sure shot winner. Sure shot winner, successful. At the same time we will have self satisfaction, जिसे असंतोष कहते हैं. असंतोष इसीलिए है क्योंकि तू डुप्लीकेट जीवन जी रहा है. जिस दिन से ऐसी ईमानदारी वाला जतना पूर्वक की, केयर पूर्वक की, दिल से केयर तू कर ले, अपना काम कर ले. वो तेरे लिए क्या केयर करता है नहीं करता है वो उसका मामला है, दिल का मामला है. यस,
कितना सूक्ष्म बात, एंड इट इज टचिंग एवरी स्फीयर ऑफ आवर लाइफ। ये कोई धर्म चर्चा नहीं है, ये जीवन चर्चा है। इसी को कहते हैं पर्यूषण। आई लव यू बिकॉज ऑफ यू, इन स्पाइट ऑफ यू, क्योंकि मेरी जिंदगी में हो। प्रतिगमन एक ऐसी गंभीर प्रक्रिया है और हम ये प्रक्रिया हंसते खेलते करने वाले हैं। आज प्रक्रिया गंभीर है, लेकिन भगवान ने कहा जो भी करो हंसते खेलते करो। तो हम हंसते खेलते करेंगे और भगवान का ये भी जो हम बोलेंगे बड़े दिल से बोलना। आप साल में एक बार आते हो, हम ये चाहते हैं बार बार आओ। अरे बार बार जितना करोगे उतना जीवन अपना आनंद वाला बनेगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रतिगमन, एनी प्रतिगमन की कोई वैरायटी नहीं होती है। प्रतिगमन इज अ प्रोसेस। हमारे परंपरा में, जैन परंपरा में 5 प्रकार के प्रतिगमन बताए जाते हैं। प्रकार 5 है, लेकिन प्रोसेस एक ही है। प्रकार 5 इसलिए है, जो 5 प्रकार बताए जाते हैं जब भी, तब एक एजम्पशन है। एजम्पशन ये है कि आप इंस्टेंट कांस्टेंट प्रतिगमन कर रहे हो, ये एजम्पशन है। और आज के युग में किसी को ये मालूम नहीं है कि ये एजम्पशन है। देवसी रायसी प्रतिगमन जो होता है, देवसी यानी 24 घंटे अपने पास, कितने घंटे? 24। देवसी प्रतिगमन यानी दिन में किए हुए गलतियाँ, दोष को हटाना। रायसी प्रतिगमन यानी रात को किए हुए दोष को निकालना बाहर। यानी 24 घंटे में 2 प्रकार के प्रतिगमन, एक देवसी एक रायसी। फिर तीसरा वैरायटी है प्रतिगमन का, वो है पक्की यानी पाक्षिक, 15 डेज। 4th वैरायटी है 4 मंथ, चौमासी। और 5th वैरायटी है संवत्सरिक यानी साल में एक बार। ये ऐसे इस प्रकार प्रतिगमन बताए गए हैं। किसके लिए, ये किसके लिए इतना वैरायटी है? जो ये विधि वाला प्रतिगमन देवसी रायसी नहीं कर सकता है, उसके लिए बोला कि 15 दिन में एक बार करो। 24 घंटे में जो नहीं कर सकता है उसके लिए 15 दिन में एक बार करो। 15 दिन में जो नहीं कर सकता है उसके लिए 4 महीने में एक बार करो। 4 महीने भी नहीं कर सकता है, बोला कहीं का नहीं रहा तू, तो साल में एक बार तो आ जाना। तो साल में एक बार वाले कितने हैं यहाँ? साल में एक बार। अच्छा, तो इतने लोग साल में एक बार वाले हैं, बराबर है। बाकी लोग कौन है? ये जितने ने हाथ ऊपर किया ना, ये सब ईमानदार है। आपका प्रतिगमन सफल होगा। जो बेईमान है उसने हाथ ऊपर नहीं किया। हाँ, अब शुरुआती बेईमानी से होगी तो कहाँ से प्रतिगमन होगा? हाँ, ईमानदार बनो, ईमानदार। प्रतिगमन क्या है पहले हम ये समझेंगे। उसके पहले हम आज सुबह से प्रतिगमन ही कर रहे हैं। कैन यू बिलीव दैट? कैन यू बिलीव? आपने डांस किया ना? कितने लोग ने डांस किया? प्रतिगमन था भैया, दैट वाज प्रतिगमन। आज तक किसी ने आपको डांस करा के प्रतिगमन नहीं कराया है। सिमंदर स्वामी ने आज आपको डांस करा के प्रतिगमन कराया है। यस, ये हम लोग को आदत पड़ गई है ऐसे बैठ जाने का। ऐसा कुछ नहीं है। हंसते खेलते नाचते खाते पीते उठते बैठते, नौकरी करते, धंधा करते,
जो भी करते, प्रतिक्रमण इज पार्ट ऑफ योर लाइफ. व्हाट इज प्रतिक्रमण? प्रतिक्रमण यानी कि आप लोग सब आ गए, बैठ गए, घर से धक्का मार के भेजा है क्या? हाँ, कि लोक लाज. देखो, प्रतिक्रमण लोग के कौन से कारण से करते हैं. ये વર્ષમાં એક વાર બી નથી करतो, કેવો नालायक છે. ये डर है, ये लाज है, ये लज्जा है, इसीलिए लोग करते हैं. 50% लोग जो साल में एक बार करते हैं, वो सब धक्कापंथी वाले हैं कि साल में एक बार तो करें, क्योंकि पूछेंगे तो बोल तो सकते हैं कि हाँ हमने किया प्रतिक्रमण. हाँ, पहले के ज़माने में, हमारे ज़माने में लोग प्रतिक्रमण ढूंढते थे, कहाँ होता है, कहाँ होता है. जहाँ महाराज साहब नहीं है ना, वहाँ देखते थे. क्यों? क्योंकि हाई स्पीड में चलता है. वहाँ वो पक्की सूत्र नहीं है, वो टाइम वेस्ट कम होता है. हाँ, वो पक्की सूत्र महाराज साहब अपने सारे व्रतों का, अतिचार का प्रायश्चित करते हैं, बोलते हैं. बड़ा होता है, 320 श्लोक होते हैं. तो कोई महाराज साहब स्लो बोलते हैं तो आधा पौना घंटा उधर निकल जाता है. क्योंकि बाकी आप लोग को तो टाइम पास ही करना है ना. करना क्या है? कुछ नहीं है, बैठना है और देखना है तमाशा. यहाँ ऐसा नहीं है. हियर यू विल बी फुल्ली इन्वॉल्व. नॉट ओनली इन्वॉल्व, यू विल फुल्ली एंजॉय. डिसाइड टू एंजॉय. प्रतिक्रमण इज द process to remove the obstacles of enjoyment. वापस बोलूं? बहुत यंगस्टर्स दिख रहे हैं, इसलिए मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूं. प्रतिक्रमण इज द प्रोसेस टू रिमूव द ऑब्स्टेकल्स ऑफ एंजॉयमेंट. बोले ये तो व्याप है. आज तक जो प्रतिक्रमण देखे वो तो हमने ऐसा एंजॉयमेंट के तो जैनों में बात ही नहीं कर सकते हैं. हंस भी नहीं सकते, है कि नहीं? हंस नहीं सकते, नाच नहीं सकते. हाँ, भावना में गा सकते हैं बस. बराबर कि नहीं? बट ये सारे रिस्ट्रिक्शन से हम जी रहे हैं. नहीं, ये ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना है. जैन धर्म इज वेरी स्ट्रिक्ट धर्म, वेरी डिफिकल्ट धर्म. ऐसा इमेज है कि नहीं आप लोगों को? अभी जो हम प्रतिक्रमण करने जा रहे हैं, दिस इज 2600 साल पहला ओरिजिनल प्रतिक्रमण. ये विधि क्रिया वाला प्रतिक्रमण जो है ना, आचार्य भगवंतों ने गृहस्थों के लिए आसान करने के लिए बनाया है. किसके लिए? टू मेक इट सिंपल एंड इजी. तो सूत्र का एक सीक्वेंस बनाया और एक क्रम बनाया. उस क्रम से आप बोलते जाओ और करते जाओ. हुआ क्या? पोपटबाजी शुरू हो गई. बनाया तब भाव अच्छे थे. आचार्य भगवंत के कोई भाव ऐसे नहीं हो कि पोपट बन जाए सब लोग. लेकिन वास्तव में जैसे जैसे समय गया, वैसे वैसे पोपटबाजी हो गई. पोपट का मतलब क्या? हाई स्पीड में सूत्र बोलते जाओ, भाव का लेस मात्र भी नहीं है. लेस मात्र भी एक भाव का न सुनने वाले को है न सुनाने वाले को है. सुनाने वाले को ये है कि हाई स्पीड पे कोर्स खत्म, और सुनने वाले को है अच्छा है, जितना हाई स्पीड हो उतना अच्छा है. कोर्स पूरा करने आते हैं लोग. तो हम यहाँ कोर्स पूरा करने नहीं बैठे हैं. व्हाट इज प्रतिक्रमण? प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑब्स्टेकल्स ऑफ एंजॉयमेंट. गॉट इट? कौन सा एंजॉयमेंट? वो मिठाई फरसान खाने वाला नहीं. कौन सा एंजॉयमेंट? योर इनर जॉय विच इज ऑटोमेटिक. इट डजंट रिक्वायर. हम लोग एंटरटेनमेंट करने के लिए पार्टी करते हैं, एंटरटेनमेंट करने के लिए थिएटर में जाते हैं, एंटरटेनमेंट करने के लिए नाटक में जाते हैं, एंटरटेनमेंट करने के लिए रिसोर्ट में जाते हैं, घूमने जाते हैं. एक काम बना दिया, वो एक वर्क बना दिया. इसके लिए वो भी मैकेनिकल हो गया.
Am I right? So we have made medias of entertainment. अभी समझो एक पार्टी की आपने, पार्टी के बाद इफ यू चेक कि हाउ मच यू हैव एंजॉयड, रिजल्ट विल बी डिजास्टर, मिजरेबल आफ्टर पार्टी. अब जितने बाहर निकलते हैं ना, सबको पूछो थकान बढ़ी, टेंशन बढ़ा कि कम हुआ, कितने अंदर गफले करके बाहर आए पार्टी में. मैं जो पूछ रहा हूं समझ में आ रहा है कि नहीं? यू गॉन अप टू अ पार्टी टू एंजॉय, बराबर से, बट यू डोंट नो द प्रोसेस ऑफ एंजॉयमेंट एंड दैट्स व्हाई यू अंदर जाके गफले करते हैं, टेंशन बढ़ाते हैं, फिर बाहर आते हैं. सो आफ्टर द पार्टी योर स्टेट इज मिजरेबल. एम आई राइट? क्योंकि हम संबंध बनाने अंदर जाते हैं, संबंध तोड़ के गुस्सा होकर, इसने मेरे को ये बोला, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये दोनों मिलके ऐसे कर रहे थे, टीम बना के ऐसा कर रहा था, वो इसके बारे में ये ऐसा बोल रहा था, उसके बारे में ये ऐसा बोल रहा था. वो सब सुन सुन के पक जाते हैं, फिर बोलते हैं क्या क्यों गए थे हम. बट स्टिल यू गो एवरी टाइम. एम आई राइट? बराबर है. फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू विल लर्न हाउ टू डू पार्टी ऑल्सो. Purpose of Pratikaman is to clear out all the things which is stopping you to enjoy. Pratikaman is the process of removing all the things which is stopping you to enjoy. Are you getting? ठीक है. तो अभी पहला प्रोसेस है, हम अभी भगवान का गुणगान गाएंगे, क्योंकि जब तक भगवान के गुणगान, जैसे भगवान का नामस्मरण करेंगे तो बोलते 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 यू विल फील दैट जॉय. वंस दैट जॉय कम्स, जॉय इज लाइक अ सन, जॉय इज लाइक अ सन. सूर्य जब आता है तो अंधेरा टिकता है क्या? नहीं टिकता है ना. बस इसी ऐसे ही अभी जो हम भक्ति करेंगे, भगवान की नामस्मरण करेंगे, भगवान के गुणगान गाएंगे, जब भगवान होते हैं तो नज़ारा क्या होता है उनके आसपास, वो नज़ारा का हम थोड़ी झलक लेंगे. ठीक है. और एन्जॉय दैट मोमेंट्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ तीर्थंकर परमात्मा. तीर्थंकर परमात्मा की हाजिरी का आनंद लेना है हमें, और वो ही प्रतिक्रमण है. इफ यू एन्जॉय इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, दैट मीन्स यू कैन एन्जॉय इट एनीवेयर. एम आई राइट? It is matter of learning how to enjoy. So Pratikaman is the process of learning how to enjoy. सेवा ही मेरी साधना है, मैं समय का प्रवासी हूँ, मैं समय का प्रवासी हूँ, मैं समय का प्रवासी हूँ, मैं समय का प्रवासी. सच्चित आनंद मेरा स्वरूप, सच्चित आनंद मेरा स्वरूप, सच्चित आनंद मेरा स्वरूप, सच्चित आनंद मेरा स्वरूप. परमानंद बनने आया हूँ, परमानंद बनने आया हूँ, परमानंद बनने आया हूँ, परमानंद बनने आया हूँ. मैं समय का प्रवासी हूँ, मैं समय का प्रवासी